हेलो फार्मर्स, कैसे हो आप सब? कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। धीरे धीरे आप लोगों का प्यार यार बढ़ता ही जा रहा है, तो इसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखना। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बायोफ्लॉक को कैसे सक्सेसफुल बनाएं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इस वीडियो में माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। आपका जो माइंड सेट है बायोफ्लॉक के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली आप क्या करोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही रहता है बायोफ्लॉक करने से पहले, आपको पहले से अगर पता रहेगा कि ये करेंगे तो प्रॉफिट होगा, ये करेंगे तो लॉस होगा, उसी को हम माइंडसेट बोलते हैं। एंड वो अगर ठीक तरीके से आप बना लेते हो, देन आपको बायोफ्लॉक में प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट लॉस तो कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बायोफ्लॉक जो है वो एक फार्मिंग है, मतलब कि खेती जिसको हम बोलते हैं। सो ये भी एक तरीके से आपका फार्मिंग है। सो फार्मिंग उतना अच्छा तब होगा, आपको फार्मिंग से प्रॉफिट तब मिलेगा जब आप उसकी देख रेख बढ़िया तरीके से करोगे। नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसा है ये फार्मिंग। ठीक है, मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है, उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पता है जो पुराने सब्सक्राइबर हैं। सो फार्मिंग ऑब्वियसली आपको मॉनिटरिंग अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाके आपको मुनाफा उतना ज़्यादा मिलेगा। सो चलो ये सब बातें छोड़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ बायोफ्लॉक आपको सक्सेसफुल आप कैसे बना सकते हो। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लाइक ट्रेनिंग, आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि हाँ यहाँ पे बायोफ्लॉक का ट्रेनिंग आता है, बंदा आपको अच्छा लगा, डिसेंट लगा, नहीं ये हमें सिखा सकता है, अगर आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ट्रेनिंग मत लो। मैं ये बोलता हूँ कि भाई जाके ट्रेनिंग लो। अगर आपको बंदा डिसेंट लगता है, आई नो आप लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो एंड काफ़ी सारे बुज़ुर्ग लोग भी हैं। ठीक है, उनको मेरा प्रणाम। ठीक है, मेरा प्रणाम एक्सेप्ट करना। और आप लोगों से ही बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है, क्योंकि आप लोग इतने बुज़ुर्ग तो हो चुके हैं कि किसी को जज कर पाए। सो अगर आपको लगता है कि वो बंदा डिसेंट है, देन आप ऑब्वियसली जाओ उनके पास, जाके ट्रेनिंग लो। इसका रीज़न यही है, मैं ट्रेनिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं फ्यूचर में ट्रेनिंग करने वाला हूँ या फिर कराने वाला हूँ। मुझे वो सब नहीं करना। मैं नॉर्मली एक फार्मर हूँ आप लोगों की तरह, जो कि फार्मिंग कर रहा है बायोफ्लॉक का। सो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ सजेशन दूंगा। सो लाइक मैं जो बोल रहा था कि अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो उसमें बेनिफिट आपका क्या रहेगा, क्योंकि देखो अगर आप फार्मिंग करते हो, बायोफ्लॉक सस्ती सी चीज़ नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। ठीक है, और सब कुछ डिपेंड करता है आपका जो है रिज़ल्ट क्या आने वाला है, आप क्या प्रोडक्शन लेने वाले हो। सो अगर विदाउट ट्रेनिंग आप करते हो, क्योंकि बायोफ्लॉक हमारे इंडिया में है नहीं कि हम लोग बच्चे उम्र से देखते आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा पता है इनके बारे में। हमें कुछ नहीं पता बेसिकली, हाल ही में आया है 2-2.5 साल पहले बायोफ्लॉक हमारे इंडिया में। ठीक है, सो अगर आप ट्रेनिंग लेते हो किसी ऐसे डिसेंट बंदे से जो जिसको आता है बायोफ्लॉक करना, उसने अपना कल्चर अच्छे से संभाला हुआ है, सो उस केस में आप अपना जो फर्स्ट कल्चर करोगे उसमें कम से कम आपको नुकसान नहीं होगा। आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना तो आपको मिल ही जाएगा, साथ में थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट में भी रहोगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही अगर आप डूब जाते हो, आपके पैसे डूब जाते हैं, तो वो आप वहीं पे आपका जो माइंड सेट ख़त्म हो जाएगा। आप वापस से खड़ा नहीं हो पाओगे, वापस से आप अपना कल्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहाँ पे आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अपने किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर, सो वो यूट्यूब के ऊपर भरोसा करके बिल्कुल मत रहना। आप ट्रेनिंग लो किसी अच्छे से डिसेंट बंदे के पास से। ठीक है, जो आपको गाइड करेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अब मैंने ऑब्वियसली ट्रेनिंग ली है, मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया ऐसा नहीं बोलूँगा, मैंने ट्रेनिंग ली है। एंड मैं कंसल्टीज भी लेता हूँ एक बंदे से। ठीक है, सो ओवरऑल मैं एक अच्छी देख रेख में हूँ। एंड मेरे को ये कहने में शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे भाई मैं माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ बायोफ्लॉक। ठीक है, मैं किसी बंदे को, किसी कुछ लोगों को देख के ही सीख रहा हूँ। एंड आई थिंक आप लोगों का भी यही माइंडसेट होना चाहिए कि हमें सीखना है, सीखने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि जितना ज़्यादा सीखोगे आप अपने लाइफ में उतना ज़्यादा चेंजेस नोटिस कर पाओगे। सो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, या तो ट्रेनिंग ले लो या फिर किसी से आप कंसल्टेंसी कर लो। कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि वो बंदा आपको ट्रेनिंग तो नहीं देगा, बायोफ्लॉक के बारे में बेसिक नॉलेजेस आपको शेयर करेगा एंड साथ ही में आपको गाइड करेगा। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे वो मंथली आपसे एक चार्ज ले सकता है कि भाई हाँ मैं इतना चार्ज लूँगा, आपका बायोफ्लॉक मैं संभाल दूँगा। नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब ये देख के कमेंट ये मत करना कि मेरे से कंसल्टेंसी लेनी है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी छोटा हूँ उम्र में एंड अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, और मेरा फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं किसी को कंसल्टेंसी दूँ।
ठीक है। मैं काफ़ी सारे लोगों को गाइड करता हूँ अपने आसपास के, ठीक है। वो पैसे लेके नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ जितने लोगों को हेल्प कर पाऊँ, लेकिन हमारा फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है धीरे धीरे। सो एक टाइम आएगा जब बहुत बड़ा हो जाएगा, तब मैं सबके साथ कॉल पे नहीं बात कर पाऊँगा, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं मेरे भाई, ठीक है। सो मैं यूट्यूब पे जो सिखा सकता हूँ, जो भी नॉर्मल सी चीज़ें वो मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी की चीज़ें आपको प्रैक्टिकल खुद करके एंड किसी से ट्रेनिंग लेके या फिर कंसल्टेंसी लेके ही सीखना है, ठीक है। सो ये हो गई बायोफ्लॉक के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप जान कहाँ से रहे हो, आप कैसे जान रहे हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, जो होता है बायोफ्लॉक का मटेरियल्स, लाइक आपका तरपुलिन हो गया या फिर सीमेंट टैग कर रहे हो, सो वो तो आपको आसपास के इलाके में मिल जाएगा। बाकी की जो चीज़ें हैं, एरिएशन मशीन, एयर स्टोन या फिर ऑक्सी ट्यूब, एरिएशन पाइप्स, ठीक है, और उसके लिए जो पीवीसी पाइपलाइन करना पड़ता है, वो सब चीज़ें एंड ऑल जो भी मटेरियल्स हमें बायोफ्लॉक में हम लोग यूज़ करते हैं, टेस्ट किट्स, ठीक है, सब कुछ टोटल चीज़ें, टोटल जो मीटर्स हम यूज़ करते हैं, सब कुछ, वो सब कुछ भी आपको सबसे पहले से एक जो है कैलकुलेशन बना लेना है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाल के रखा है कि बायोफ्लॉक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, ठीक है, वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। एंड इस तरीके से आप प्रॉपर एक लिस्ट पहले से बना लेना, माइंड सेट में पहले कैलकुलेशन कर लेना कि भाई मेरे को इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, और ये सब चीज़ें चाहिए होंगे। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, TDS मीटर ले लेते हैं और फिर सैलिनिटी मीटर नहीं रखते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ, जो TDS मीटर होता है वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होता है, यानी कि आपके पानी के अंदर कितना आयरन है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी जो सॉलिड चीज़ें हैं उसमें से सैलिनिटी मतलब कि लवण भी एक होता है। लेकिन वो सब हमें TDS से कोई मतलब नहीं, हमें सैलिनिटी बरकरार रखना है। पानी में आप लवण दे रहे हो किस लिए, ठीक है, नमक आप किस लिए दे रहे हो, आपका सैलिनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो TDS से आप नहीं माप सकते, ठीक है, तो वो आप अंधेरे में ही रहोगे। और हर एक TDS मीटर का रीडिंग अलग अलग होता है, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप चेक कर लेना, दो अलग अलग कंपनी की TDS मीटर, दोनों में अलग अलग रीडिंग शो कराएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको सैलिनिटी मीटर ही लेना है, क्योंकि कुछ लोग कंजूसी करके क्या करते हैं कि नहीं भाई TDS से काम चल जाएगा। सो ऐसा भूल मत करना। अगर आप 2 लाख रुपये कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो 200 रुपये की चीज़ के ऊपर भरोसा करके आप नहीं रुकोगे, ठीक है, वहाँ पर आपको 3000 खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट जो भी आप खरीद रहे हो वो आप ऑब्वियसली एक अच्छे से शॉप से ख़रीदना। एंड किसी बंदे को ऑर्डर मत दे देना कि भाई मेरे को इतना सारा चीज़ें चाहिए आप मेरे को दे दो। आप खुद जाओ शॉप्स में, विज़िट करो, विज़िट करके 4 अलग अलग शॉप से प्राइजेस पता करो, फिर बाय करो, वरना आपका बायोफ्लॉक स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा भुगता हूँ, तो मुझे पता है आपको 10 जगह पे वेरीफाई करके ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पहले ही लॉस में आ जाओगे, ठीक है। तो ये सब आपने कर लिया, आपने अपना टैंक सेटअप कर दिया, आपका सिस्टम टोटली रेडी है। अब आप वाटर प्रिपरेशन करोगे, चाहे आप प्रोबायोटिक से करो, विदाउट प्रोबायोटिक से करो, क्योंकि मैं विदाउट प्रोबायोटिक करता हूँ, आप प्रोबायोटिक से भी कर सकते हो, जैसे भी कर रहे हो आप करो। फिर क्या करना है आपको, आप जो मछली फार्म करना चाहते हो उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। लाइक जो ट्रेंड है बायोफ्लॉक में वो है वियतनामी कोई का। अब वियतनामी कोई का मार्केट हर जगह पे नहीं है, कुछ कुछ जगह पे 300-400 रुपये तक का भी सेल होता है, कुछ कुछ जगह पे 80-90 रुपये, हमारे बंगाल में 80-90 रुपये पे ये बेचा जाता है। तो सोच सकते हो, तो हर जगह पे वियतनामी कोई नहीं चलेगा, आपको आपका मार्केट पता करना पड़ेगा कि कौन सा मछली आपको करना है जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया कि बिगिनर को कैसे, मतलब कौन कौन सी फिश कल्चर करना चाहिए, वो भी वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने टोटल ज्ञान दिया हुआ है। जी हाँ, मैं इसको ज्ञान ही बोलता हूँ, क्योंकि कमेंट में काफ़ी सारे लोग बोलते रहते कि भाई तू ज्ञान देता है, ठीक है। अब जो भी है ज्ञान है, जो भी आप यार फ्री में लेने आए हो तो आप ही ले लो, क्या पता आपके कुछ काम में आ जाए, ठीक है। सो चलो बैक टू द पॉइंट, आपको पहले अपना मार्केट पता करना है, कौन सा मछली करना है, और उस हिसाब से आप अपने ट्रेनर से पूछो कि इसका वाटर पैरामीटर्स क्या क्या रखने हैं, उस हिसाब से आप वाटर प्रिपरेशन करके चलो, ना कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे आप भागो। ट्रेंड के पीछे जाओगे तो आप प्रॉफिट नहीं करोगे, कोई और प्रॉफिट कर लेगा, ठीक है, आपको सामान बेच के। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। और हाँ, एक चीज़ यार बताना भूल गया, जैसे चलता है ना कि लोग बायोफ्लॉक आने से पहले सोचने लगते हैं करोड़ों कमा लेंगे, तो वो लोग सिंगी, मांगुर और पता नहीं क्या क्या यार, देसी कोई, और उसके बाद आता है वियतनामी श्रिम्प, ठीक है, ये सब मछली के बारे में सोचने लगते हैं कि भाई ये सब करना है तो हमें बेनिफिट आ जाएगा। सो मेरे भाई एक बात बताता हूँ, सुनो, अगर आप स्टार्टिंग में ही सोचोगे ना ज़्यादा बेनिफिट करोगे तो क्या पता आप नुकसान में आ जाओ, क्योंकि जो हाई
वैल्यू फिशेस है वो क्यों हाई वैल्यू है, क्योंकि उनका पालन ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है ना, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका झंझट ज़्यादा है, उनमें रिस्क ज़्यादा है, मछलियाँ मरती ज़्यादा है, वहाँ पे मोर्टेलिटी ज़्यादा आती है, इसलिए लोग फार्मिंग कम करते हैं। दैट्स वाई उनका प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम हुआ तो वैल्यू उसका ज़्यादा होता है। तो पहले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका मत करो, करो ऑब्वियसली करो, लेकिन पहले आपको बायोफ्लॉक के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपका जो हाथ है वो सेट होना चाहिए बायोफ्लॉक के ऊपर। उसके बाद आप जा सकते हो कोई भी हाई वैल्यू फिश, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा मत सोचना कि मुझे स्टार्टिंग से ही हाई वैल्यू फिश करना है। कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन फिर छोटा छोटा टैंक बनाओ 500 लीटर 1000 लीटर के, वहाँ पे आप टेस्टिंग करो और वहाँ से जो नॉलेज मिलेगा उससे बड़ा फार्मिंग करना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और जो कि सबसे मेन पॉइंट है। आप जो मछली आप फार्मिंग करना चाहते हो उसके बारे में, ऑब्वियसली उसके नेचर के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, एंड साथ ही में कोशिश करना डाकवीड और एजोला जो भी वेज प्रोटीन सोर्सेज हैं जो हमें इजीली मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सभी चीज़ें अपने टैंक में यूज़ करो। तो ऐसी मछली चूज़ करना जो वो सभी खाना खाती है। नॉर्मली हर तरीके का मछली ही डाकवीड, एजोला या फिर ये टाइप का जो होता है, ठीक है, ये सभी खा जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ मछलियाँ नहीं खाती हैं, तो उस केस में आपको खाना देना पड़ेगा। लेकिन ट्राई करना ऐसी मछली करने की जो एजोला वगैरह खाती हो। और एक और मेन चीज़ है मछली का चारा, बच्चा, मछली का बच्चा। आप जो वाला मछली फार्मिंग करने की सोच रहे हो उसके बच्चे के बारे में पहले गूगल कर लेना कि इसका बच्चा ऐसा दिखता है, अच्छा क्वालिटी का बच्चा कैसा दिखता है और बुरी क्वालिटी का बच्चा कैसा दिखता है। और हैचरी में जाओ, विजिट करो, बच्चा को देखो, हाथ में लो, उसके बाद उसको खरीदो, ना कि आप ऑर्डर दे दो वो घर पे आके दे जाए। ठीक है, आलसी करोगे तो मेरे भाई प्रॉफिट कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये चीज़ भी ध्यान में ज़रूर रखना। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेन पॉइंट पे आते हैं बायोसिक्योरिटी, जिसको कोई फॉलो नहीं करता। इनफैक्ट मैं भी अभी तक ठीक तरीके से फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करने की। और आपको भी ये चीज़ स्टार्टिंग से ध्यान रखना है। बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आपका जो टैंक है, क्योंकि यार बोलने में बुरा लगता है लेकिन इंडिया में चोरी बहुत ज़्यादा होती है, और दुश्मन का मतलब कमियां नहीं है, हमारे आसपास हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। ठीक है, सो आपको आपका जो फार्म है उसको प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी देनी है। चाहो तो सीसीटीवी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको सिक्योरिटी अच्छे से देनी है। और बायो सिक्योरिटी के अंदर एक और चीज़ आता है जैसे कि इलेक्ट्रिक बैकअप, क्योंकि एरिएशन के बिना बायोफ्लॉक्स पॉसिबल ही नहीं है। सो आपका इलेक्ट्रिक बैकअप रखना पड़ेगा। लोग मेरे को पूछते भाई रिंग ब्लोअर के लिए क्या बैकअप रखा हुआ है। भाई मेरे लिए रिंग ब्लोअर के लिए बैकअप है मेरा डायाफ्राम पम्प्स, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर है, मैंने अभी तक जनरेटर लिया नहीं है, फ्यूचर में लूँगा, क्योंकि अभी तक मेरे को बायोफ्लॉक से पैसे ज़्यादा नहीं आए हैं। मैं हार्वेस्टिंग करूँगा धीरे धीरे और धीरे धीरे अपने फार्म को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग में मेरे पास अभी इन्वर्टर है और मेरे पास जो 2 डायाफ्राम पंप्स है, एक मैग्नेटिक पंप है ACO 003 है मेरे पास, एक हैप 120 है एंड एक LP 100 है। इन्हीं से मेरा जो है अभी 30 से 35 हज़ार लीटर का कल्चर आराम से हो जाता है। सो मैं क्या करता हूँ, जब इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती है तब मैं डायाफ्राम पंप चलाता हूँ, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है तब तक मैं रिंग ब्लोअर चला लेता हूँ। इस तरीके से मैं अपने आप को मैनेज करता हूँ। आपको भी मिल जाएगा यार, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बंदा जिस तरीके से कर रहा है आपको भी उस तरीके से करना है। आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लगा के काम करोगे तो कहीं पर भी आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही में एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग कभी नहीं मानते हैं, टैंक में उतर जाते हैं कभी भी। ठीक है, मछलियों को परेशान करने लगते हैं, डेली नेटिंग करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा हुआ है। ये चीज़ कभी नहीं करनी है। आप एक सरफेस दे रहे हो मछलियों को तो वहाँ पे उनको डिस्टर्ब मत करो। आप 15 दिन में या 1 महीने में एक बार उनको उठा के वेट वगैरह करो, देखो डिजीज़ आया है कि नहीं। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आप अगर डेली बेसिस पे करोगे तो यार आप उनको इरिटेट कर रहे हो। तो ऐसा करोगे वो मर जाएंगी, वो कभी ग्रोथ उनका नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ मत करना। और हर एक टैंक के लिए अलग अलग फिशिंग नेट यूज़ करना। हर एक टैंक में आप खाना देते हो, आप भिगा के दो या फिर कुछ भी कैसे भी दो, आप खुद अपने हैंड को अच्छे से सैनिटाइज करो। कोरोना के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मछली की सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या क्या करते रहते हैं, हमारे हैंड में क्या क्या जीवाणुज है हमें बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो अपने हैंड को अच्छे से वॉश करो, उसके बाद ही आप दो। और अगर आप भिगो के देते हो तो अलग अलग पॉट्स में खाने को भिगाओ और अलग अलग तरीके से उनको दो। हर एक टैंक के लिए अलग अलग जो है आपको नेट्स या फिर बकेट्स जो भी आप यूज़ करते हो खाना देने के लिए या मछली पकड़ने के लिए यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा अगर होता है फ्यूचर में कभी कि एक टैंक में बीमारी आई, तो अगर आप एक ही चीज़ यूज़ करते हो हर
हर टैंक में, तो हर टैंक में वो फैल जाएगी, हर मछली मर जाएगी। ठीक है। एंड और एक मेन चीज़, मॉनिटरिंग करना बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप खाना दे रहे हो, टाइम टू टाइम एरिएशन चल रहा है तो आपका फार्म सही है। आपको पानी के आसपास रुके रहना है। खाना देने के टाइम आपको अच्छे से मॉनिटर करना है, मछलियाँ खा रही है नहीं, क्या नहीं खा रही है। बेसिकली मैं पेशे से तो यार मछली पालन करने वाला हूँ नहीं, मैं भी नया हूँ इस फील्ड में, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे भी मछलियों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन ट्रस्ट में जब आप फार्मिंग करने लगोगे ना, आपको पता चल जाएगा 1-1.5 महीनों में मछलियों को कब क्या चाहिए होता है, आपको वाटर पैरामीटर्स कब क्या है। विदाउट टेस्टिंग आप ये चीज़ देख पाओगे, ये चीज़ नोटिस कर पाओगे, ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है। आई थिंक मैंने आपको सफिशेंट एक नॉलेज दे दिया है आपके माइंडसेट के ऊपर। एंड टोटल चीज़ें जहाँ पे लोग जो है ठगे जाते हैं, जहाँ पे लोगों का लॉस होता है, वो सभी चीज़ें मैंने हाईलाइट किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने पसंद आया होगा। अगर ये आप लोगों को पसंद आया है, वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कीजिए। और इसी तरीके का और वीडियोज़ या बायोफ्लॉग रिलेटेड और वीडियोज़ देखना है, मछली पालन रिलेटेड भी देखना है, तो भी चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करो। कमेंट करके राय बताओ और क्या चीज़ें मैंने मिस किया है वो भी बताना। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में भी जानना है, उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ अक्सर नए वाले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,